तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ नोट्स है मैंने ऑनलाइन निकाली है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो यहाँ से डाउनलोड करके उधर से करते हो, तो देखो कैसा जो नोट्स अवेलेबल है तो हम लोग क्यों ज्यादा मेहनत करें, है ना। तो मेन क्या है, समझाने वाला कोई नहीं है भैया, समझाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में बातचीत करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम लोग बातचीत करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस, इनकम, परचेस, सेल असेट, लाइबिलिटीज इत्यादि के बारे में डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पे पता चलता है। तो इसके अनुसार क्या कहना है कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है कि हम लोग क्या, जो बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है, देखो 3 से 4 से 5 चीजें होती हैं। पहली बात तो भाई कितना खर्चा हुआ, उसके बाद कितना पैसा आया, ठीक है, उसके बाद कितने परचेस किया, कितना सेल किया, हमारे पास कितनी एसेट है और कितने लोगों को लाइबिलिटीज मतलब देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें पता चलता है। अब कैसे पता कर सकते हैं हम उसमें डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया था बीच में ट्रायल बैलेंस में, या तो डे रिपोर्ट में जाके आप डे वाइज पे भी उस पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि भाई लास्ट मंथ में जनवरी महीने में क्या स्टेटस था, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम लोग मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस, डेली बेसिस पे भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर बात करें तो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या 4-5 चीजें होती हैं, जिसमें से मेन जो है ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट है। राइट, तो ये चीज आमतौर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कैश बुक है, बैंक बुक है, स्टॉक समरी है। ठीक है, तो ये भी हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हमारा मेन क्या है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन तीनों के बारे में हम लोग तो पहले लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए हैं। मैंने आपको बताया है कि हम उसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। इसके पहले का वीडियो जो है तो उसमें मैंने बताया है कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हम लोग किस तरह से चेक करते हैं। तो इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि इसमें सभी प्रकार के जो लेजर्स होते हैं, जितने भी हम लोग लेजर्स बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में हमें दिखाई देता है। वहां पे कैलकुलेट करके हम उनको बैलेंस के साथ लिखा जाता है। हम लोग जैसे ट्रायल बैलेंस में कि सैलरी क्रेडिटर कितने हैं, सैलरी डेप्टर कितने हैं, कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों से पैसा आया है, ये सभी स्टेटमेंट हमें कहाँ दिखाई देता है, ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता है। तो जनरली इसमें क्या होता है कि 3 कॉलम होते हैं, जिसमें से पर्टिकुलर मतलब उसका नाम और डेबिट और क्रेडिट। तो इसके बात करें तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, तो हम जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आप जैसे मैंने रिपोर्ट से लास्ट वीडियो में बताया है, आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ अगर ट्रायल बैलेंस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा पर्टिकुलर, दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर। तो इसमें हमें कि कैपिटल क्या है, करंट लायबिलिटीज, फिक्स क्या है, करंट असेट, इनकम, ये सभी दिखाई देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जैसे उसमें बताया है 3 कॉलम है, तो कौन से हैं, ये पर्टिकुलर का है, उसके बाद ये डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे 2 कॉलम यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर बैक जाए तो अगर दूसरे बात करें तो हम उसमें 2 मिनट, हाँ, तो उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सिंपल उसके नाम से ही पता चलता है कि हमें अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इसके बारे में अगर चेक करना है तो हमको कहाँ से पता चलेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है। तो इसमें भी क्या होते हैं, 2 कॉलम जनरली होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन तो भी हम इसमें बात करेंगे। तो आपको कहाँ जाना है, फिर से यहाँ पे गेटवे टैली पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस, इनकम के 2 कॉलम होते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2 मिनट, ये माउस थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। ठीक है, अब अगला हम लोग बात करें तो यहाँ पे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होता है कि बैलेंस शीट क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें बिजनेस की वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि भाई हमारे पास मतलब स्टेटस पता चलता है कि हम लोग कहाँ कितने पानी में हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे
तो वो बिजनेस में मतलब क्या चल रहा है, किसके क्या लेनदार है, देनदार है, क्या है, ये सभी चीज़ें हमको बैलेंस शीट में पता चलती है। ठीक है, तो ये भी जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि अब जैसे बैलेंस शीट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कैपिटल क्या है। मैंने बोल रहा था कि Alt F1 का याद रखिए हमेशा। तो इसमें हमें पता चलता है कि भाई कैपिटल अकाउंट क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, फिक्स असेट कितनी है, करंट असेट कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या स्टेटस है। तो इस तरह से हमें सब ये चीज़ें बैलेंस शीट में पता चलती है। ठीक है, तो इस तरह से इसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और दूसरी अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट के अगर हमारा क्या है, ये है कैश बुक का। तो कैश बुक के बारे में अगर हम बातचीत करें तो कैश बुक में ऑब्वियसली यही पता चलता है कि कितनी कैश है हमारे पास और कितनी क्रेडिट में कैश है, मतलब कितना खर्चा किया, कितना आया, कितना कैश का हमारे पास स्टेटस है, ये हमें कहाँ पता चलता है, कैश बुक में। ठीक है, तो इसी तरह से ओवरऑल क्या है कि जो रिपोर्ट्स है, जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले रिपोर्ट्स पे अगर जाएंगे तो डिस्प्ले रिपोर्ट्स पे आपको ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से पता करते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन अगर करें तो मैं आपको बता दूं फिर से कि आप यहाँ से डे बुक में देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है, कब कब तारीख में क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या दे सकते हैं, जैसे डे ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं कि भाई इनका कैपिटल का क्या स्टेटस है, फिक्स असेट कितनी की है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, कितने एक्सपेंसेस है, वो आपको पता चलती है। डे बुक तो आपको मैंने बताया। उसके बाद क्या प्रॉफिट एंड लॉस का अगर स्टेटस बताए तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस की क्या स्टेटस है, क्या क्या बाय है, लॉस में है कि प्रॉफिट में है, ये पता चलती है। ठीक है, और लास्ट जो सबसे मेन है बैलेंस शीट, जिसमें पूरा ब्यौरा दिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि भाई कितना कैपिटल आया था, क्या विड्रॉल किया, किसने लिया, क्या क्या बाय किए, क्या क्या खर्चे किए, तो ये सभी डिटेल हमको इसमें पता चलती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ओवरऑल वीडियो आपको समझ में आई होंगी। तो आप इसको खाली जो मैंने लास्ट वीडियो में एंट्रीज वगैरह करके आप इसको Alt F1 वाला याद रखिएगा, जिससे हमें डिटेल में जानकारी मिलती है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एंट्री करके उसको बार बार चीज़ें अपने खुद ही जब रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कैसे समझ में आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।